बार बार मैं उसके साथ मैंने भी बहुत सफर किया और लोगों साहस होगी। हेलो दगड़ियों, नमस्कार। पहला उम्मीद करूँ तुम सब बहुत बढ़िया वाला। ये हसीन वादियों में आपका फिर से स्वागत है। और आज है 21 अप्रैल और आज हमारे बीच उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या जी पधारने वाले हैं। तो अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। टेंट वेंट यहीं बगल में स्कूल का प्लेग्राउंड है ना, वहाँ पे लग रखा है और वो थोड़ी देर में पहुँच जाएंगी। और सब गाँव में सब ग्रामवासी आलानवा और अपनी परेशानियों को बता लुल्ला और उम्मीद करूँ मंत्री जी उन परेशानियाँ ना समाधान निकाल है। और जो मेरा लागू जो परेशानी छुए गाँव में, वो सबसे पहले तो रोड होनी चाहिए। मतलब हमारा गांव तो फिर भी, मतलब मेरा घर तो फिर भी थोड़ा सा नज़दीक है, वहीं पे है मतलब। और लेकिन हमारा घर तो सबसे फर्स्ट में आता है। इधर से भी ऊपर, बहुत ऊपर तक लोग रहते हैं, तो उनको ना बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि हॉस्पिटल भी होना चाहिए अच्छा सा, तो देखते हैं। और एम्बुलेंस भी 24 घंटे यहाँ पे ऐसा होना चाहिए ताकि इमरजेंसी में काम आए। तो देखते हैं क्या क्या होता है ना, आपको दिखाती हूँ कौन क्या क्या बोलते हैं, किसको क्या परेशानी है, सब आपको दिख जाएगा इस व्लॉग में। और उम्मीद करती हूँ आपको ना ये व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तो दिखाती हूँ आपको। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा, अपने जगह यथास्थान दोनों पैर में खड़े होकर अपना बूथ पर आए हैं तो हम कहीं दिल से और माननीय मंत्री जी के संज्ञान में विषय हम लोग ने लाया, तो मंत्री जी के अथक प्रयास से हमारी ये समस्या का समाधान हुआ। और दूसरी समस्या हमारी जो क्षेत्र की ज्वलंत समस्या थी कि एक छोटी सी भी आंधी आती थी या मौसम खराब होता था, तो हम लोग सभी इससे परिचित है कि हफ्तों तक हमारे यहाँ विद्युत का व्यवधान बना रहता था। आज हम देखते हैं कि परसों एक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था, रामदा आयोजन का कार्यक्रम, तो वहां पर विषय आया था कि जनरेटर की व्यवस्था की जाए। तो वहां पर एक सज्जन ने बात रखी कि भाई यहाँ तो लाइट जाती नहीं है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम माननीय मंत्री जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कि आप हमारी जो ज्वलंत समस्या है उनका निराकरण करते हैं। और साथ ही जो हमारा अभी नाइट हॉल मोटर मार्ग है, मकान है, झोपड़ी बन रही है इसके अतिरिक्त विद्यालय में सभी खिड़कियों की मरम्मत जाली लगाने हेतु की आवश्यकता है। भगोना में छत मरम्मत हेतु हमारे विद्यालय में 150 से अधिक छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिसमें बरसात के समय में ऊपर की चट्टी जो है एकदम गिर जा रही है, जिससे वहाँ व्यवस्था बाधित हो जा रही है। आपसे अनुरोध है कि वहाँ ये व्यवस्था की जाए, जो कि छत की मरम्मत के लिए पैसा स्वीकृत चाहे किसी विभाग से हो या कहीं से आप अवगत कराने की कोशिश करें। हमारा यही आपसे उम्मीद है। धन्यवाद। इसलिए मैंने ये आवाज उठा रखी है, क्योंकि हमारा जो बुजुर्ग होते हैं बीमार होने के कारण आधे ही रास्ते में उनकी स्वास्थ्य बहुत बिगड़ जाती है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि ये बातों को हमको वो रखते हुए रोड से जोड़ने की कृपा करें, कहीं से भी रोड लाने की कृपा करें। रोड हम, क्योंकि हम सब गाँव से पिछड़े रह गए। ये बाई चांस हमारे गांव सब उसमें मिल चुक के गांव की ओर करते थे, कहीं से भी या तो बरौली तोक से ऊपर अनुसूचित बस्ती को दिया जाए, नहीं तो गांव वाले कहते हैं हमको कोई वो इतराज नहीं है, गांव से मिलते हुए सब लोगों को रोड दिया जाए। मंदिर समिति द्वारा कराया जा रहा है। ग्रामवासियों द्वारा दी गई सहयोग राशि 15 लाख रुपया निर्माण कार्य में व्यय की जा चुकी है, परंतु निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु लगभग 12 लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है। अतः महोदया से अनुरोध है कि उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु
12 लाख रुपया उपलब्ध कराने की कृपा करें, जिस हेतु ग्राम पंचायत भगोना के समस्त ग्रामीण एवं मंदिर समिति आपकी सदैव आभारी रहेगी। धन्यवाद। पहले मैं भूतपूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष रह चुकी हूँ 2 साल, तो अभी मैं वहाँ से अपनी इस्तीफा देके अपने स्वस्ति महिला सेवा संघ एक यूनियन है उसमें मैं काम करती हूँ। मैं 2021 से अपने टापला ब्लॉक में फील्ड मोबाइलर के पद पे काम करती हूँ। जो अभी मेरे पास 30 गाँव हैं, वो हमारी जो असंगठित क्षेत्र की बहनें हैं जिनका एक संगठन बना के हम उनके मुताबिक काम करते हैं। तो मेरा मैडम से एक सवाल ये है, क्योंकि जो हमारी ग्रामीण स्तर की महिलाएं हैं वही हमारी पॉलिटिक्स की बहनें हैं, वही हमारी सेवा की बहनें हैं, तो मैं मैडम से एक अनुरोध करती हूँ कि हमारी महिलाओं के लिए यहाँ पे हमारा महिला मंगल दल नहीं खुला है, तो हम ग्राम सभा भगोना की महिलाएं एक महिला मंगल दल खोलना चाह रहे हैं। तो मैं मैडम से अनुरोध करती हूँ कि जो आपका फंड आता है उसमें थोड़ी हमारी महिला मंगल दल का तो मतलब आर्थिक सहायता करने का प्रदान करें। धन्यवाद। भारत माता की भगोना वालों की भगोना वालों की आज अपने ग्राम सभा भगोना की बहुत ही अच्छी बैठक में हमारे बीच में उपस्थित है हमारे सम्मानित बहुत ही सक्रिय हमारे मंडल अध्यक्ष और अपने इस बूथ की चिंता करने वाले ऐसे सम्मानित हमारे मंडल अध्यक्ष जगदीश जंगवाल जी यहाँ हमारे बीच में उपस्थित हैं। नौली से आए हमारे कार्यकर्ता और यहाँ उपस्थित हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु और यहाँ उपस्थित हमारी मातृशक्ति, आप सभी का आज के इस बैठक में बहुत स्वागत है। और साथ ही आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है कि ग्राम सभा में विवाह होने के उपरांत में भी आप इतनी अच्छी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इसके लिए अपने मंडल अध्यक्ष जी को बहुत धन्यवाद। तो वे अपना उद्बोधन दे रहे थे, निश्चित रूप से उस समय संख्या सीमित थी और जैसे उन्होंने अपेक्षा करी थी कि जितना मैंने पंडाल लगाया है उतना तो मैडम मैंने यही अपेक्षा करी थी कि उतने से तो अधिक मरेगा। मैं समझती हूँ कि आज के समय में जिस प्रकार से शादी विवाह के समारोह लगातार चले हुए हैं उसके भी आते हैं, निश्चित रूप से लोग संवाद करते ही करते हैं, निश्चित रूप से लोग काम हो या ना हो, जरूरी नहीं कि समस्या ही हो हम तभी आए, लेकिन इसलिए भी आते हैं क्योंकि हमें जगदीश जंगवाल जी ने बुलाया, इसलिए भी आते हैं कि हमारे विधायक जी वहाँ पर आ रहे हैं। जरूरी नहीं कि केवल हर बार हमको समस्या उत्पन्न हो जाए और समस्या का समाधान और निराकरण करने के लिए हम यहाँ पहुँचते हो। मुझे लगता है कि हमारा जो एक आत्मिक मिलन का जो स्वभाव है तो वो कायम करने के लिए भी आप लोग पहुँचते हैं। और यहाँ पर बहुतों ने तो भूसी का संदेश दिया क्योंकि यहाँ समस्याएं कुछ ही लोगों ने रखी, लेकिन अधिकतर लोगों ने यहाँ पर जिस प्रकार से आपके हमारे बीच में जो एक आत्मिक संबंध है उसको और मजबूत करने का काम किया। मैं हृदय की गहराई से भगोना वालों का बहुत धन्यवाद करती हूँ।